G5 और अल्ट बालाजी की तरफ से एक ट्रेलर आता है। ट्रेलर को बहुत सारा बेशुमार प्यार मिलता है और हर किसी के ज़ुबान पे वो एक किरदार होता है शिल्पा शिंदे का। उसे लेकर हम आज उनसे ही बात करने वाले हैं। वेलकम टू U24 शिल्पा। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, जो बज़ बन चुका है आज डिजिटल पे, यूट्यूब पे आपने कमेंट पढ़े होंगे कि शिल्पा आपके लिए इतने एक्साइटेड थे और आप कहा जाए खरी उतरी हैं उस किरदार को आप निभाने में जितना ट्रेलर में नज़र आया। क्या कहना चाहेंगे, क्या खुशी है, कि क्या मतलब एक्साइटमेंट का क्या लेवल है? बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत डर भी है क्योंकि जितना आप कुछ अच्छा करते हो लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। बट हाँ, नो डाउट कि मेरे फैंस जो है, जो एक्चुअली जेन्युइनली जो मुझे चाहते हैं, उनकी जो एक्सपेक्टेशन थी बिग बॉस के बाद, उसी का डर था मुझे कि मैं ऐसा क्या करूँ कि उनको मैं 100% एंटरटेन कर सकूँ। तो वो मुझे कुछ नहीं मिल रहा था और वो मुझे मिला इसमें पुरुषपुर। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी प्राउड फीलिंग कि मैं अपने फैंस को 100% खुश कर पाऊँ सीरियसली। और आई थिंक मैं कर पाऊँगी। आपका एक प्रॉमिस रहा था कि टीवी नहीं करना, टीवी अवॉइड करना है, अब कुछ अलग ही करना है। उन सब के बीच बैलेंस बना के क्योंकि एक एक्टर के लिए काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि काम मिलना और उसको जस्टिफाई करना काफ़ी मुश्किल होता है। वो पीरियड कैसा रहा, वो समरी कैसी रही आपकी? थी एक्चुअली। सी मैंने काफ़ी काम कर चुकी हूँ। तो अभी देखो डिजिटल और ये सब चीज़ें, वेब, ट्विटर, इंस्टा, ये सब अभी आया है। तभी भी था लेकिन इतना नहीं था। तो लोगों के जो व्यूज़ है, लोगों की जो सोच है, वो समझ में आती है कि क्या है, क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। तो हर चीज़ ना चेंज होती जाती है। तो मेरा वही था कि मैं बेस्ट क्या करूँ, टीवी नहीं करूँ, उससे ज़्यादा क्या बेस्ट करूँ। और टीवी पे अभी भी कुछ शोज़ है, जैसे कपिल शर्मा शो है, मैं देखती हूँ, या बहुत सारी चीज़ें जो अच्छी है वो हम देखते हैं डेफिनेटली। लेकिन खुद को करने के लिए कहाँ क्या अच्छा लगता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, कुछ अच्छा मिल नहीं रहा था। वही पैसों के लिए काम ऐसे मुझे नहीं करना था कि चलो एवरी मंथ चेक आता है ना, कर लेते हैं यार। वो चीज़ नहीं थी। मैं कहीं ना कहीं अपने आप को एक लाइन देना या फुल स्टॉप करना लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है। तो वो मेरा था। तो बस इसीलिए टीवी नहीं किया था, क्योंकि कुछ अच्छा ऑफ़र नहीं हुआ। एंड इवन OTT प्लेटफॉर्म पे भी कुछ अच्छा ऑफ़र इन द सेंस कुछ चीज़ें इस तरीके से बोल्ड तरीके से शूट की जाती है, डेफिनेटली इस सीरीज़ में भी है। लेकिन जब लोग देखेंगे तो उनको एक्चुअली पता चलेगा कि किसने क्या किया है और किस लिए हुआ है और किस तरीके से। इट्स अ वेरी बहुत ब्यूटीफुली शूट किया है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा वल्गर, बिल्कुल भी नहीं लगती कोई भी चीज़। अच्छी लगेगी लोगों को, बहुत एक अच्छा मैसेज है लोगों के लिए। सो आई थिंक इस बार मतलब मैंने बिल्कुल सही पकड़े हैं। सही पकड़े, एग्जैक्टली हमें भी यही लग रहा है, आप सही पकड़े हैं और सही वक्त पे सही चीज़ आए और उसमें अलग ही बात होती है। अगर बात की जाए शिल्पा, जैसे कि आपकी पर्सनालिटी रही है, आपकी पर्सनालिटी से हर कोई वाकिफ़ है, आप बेझिझक जो कहना चाहती हैं, जो करना चाहती हैं वो करती हैं, और यहाँ पर भी आप वही करती नज़र आ रही हैं। तो ये कोलैब कैसे रहा, कितनी डिफरेंट है आप रानी से? अगर देखा जाए तो वही काफ़ी क्लोज़ हूँ मीरावती से। शिल्पा शिंदे काफ़ी क्लोज़ है मीरावती से। ऑब्वियसली औरत एक ऐसा होता है कि जब सहन करती है, लेकिन जब होता है कि अब नहीं, तो वो कुछ भी कर सकती है। ये उस तरह का है। और एक रिस्पेक्ट है हर एक के लिए, जैसे कि राजा है और औरत एक पर्टिकुलर उसको उसी नज़रिए से देखा जा रहा है कि मेल डोमिनेटिंग किंगडम है और औरत को बस वो एक बस एक अपने एंजॉयमेंट के लिए बनाई हुई चीज़ है, उस तरह से देखा जाता है। तो कोई रिस्पेक्ट नहीं है। तो वो एक जब आउट ऑफ लिमिट हो जाती है चीज़ें, तो वो ब्लास्ट करती है। तो वही चीज़ इसमें दिखाई है। बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट है, हर एक रिलेशनशिप के बारे में बताया है, हर एक की अपनी अपनी नीड है, उस हिसाब से सारी चीज़ें चल रही है। पॉलिटिक्स है, थ्रिल है, और बहुत मिस्ट्री है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आज की दुनिया में कितना अलग पाती हैं आप? क्योंकि आज भी हम हमेशा न्यूज़पेपर ओपन कर ले या कहीं हम न्यूज़ देखते हैं तो काफ़ी बातें ऐसी निकल कर सामने आती है जो कि एक हमारे सोसाइटी के लिए काफ़ी, कहा जाए, काला सच है वुमेंस को लेकर। उसे देखकर क्या कहना है आपका, क्या कुछ? और देखो, मुझे ऐसा लगता है कि आप चीज़ों को परफेक्ट नहीं कर सकते, आप बदल सकते हो। आप
बहुत सारी चीज़ें हैं जो कंप्लीट ख़त्म नहीं हो सकती। एक साइकिल है जो चलता रहता है, कभी होती है कभी नहीं होती, कहीं होती है कहीं बिल्कुल नहीं होती। तो मुझे ऐसा नहीं लगता, ये डिपेंड्स आप किस किस लोकेलिटी में रहते हो, कहाँ होता है, क्योंकि लोगों की हर एक की मेंटालिटी अलग होती है। जैसे 5 फिंगर्स सेम नहीं होते, तो हर एक की थिंकिंग अलग होती है। तो ऐसा नहीं कहती कि हर मर्द ख़राब है और हर औरत अच्छी है, वैसा वर्सा दोनों तरफ से चीज़ें चलती है। दोनों तरफ से हम जिस कंट्री में कहीं रहते हैं, हम जिस जगह पे रहते हैं, वहाँ आपको डेफिनेटली बहुत थोड़ी सी, मैं भी कंजर्वेटिव हूँ, लेकिन उस तरीके से चलना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि ख़राब लोग हैं तो उनके साथ ख़राब तरीके से ही रहो, लेकिन अगर हमें पता है ये देश में या इस जगह पे थोड़ा कंजर्वेटिव लोग रहते हैं, तो आप वहाँ पे अपना रहन सहन भी चेंज करना बहुत ज़रूरी है। तो वो चाहते हैं कि हम पूरे कपड़े में रहें, तो क्या हम पूरे कपड़े में रहेंगे? इस तरह का एटीट्यूड चेंज करना बहुत ज़रूरी है। आप सिचुएशन के हिसाब से चलो, आप जगह के हिसाब से चलो। आप कहीं और कंट्री में जाते हो जहाँ उस तरह के कपड़े पहने जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है एक दूसरे के ऊपर। आप किसी एक चीज़ को पर्टिकुलर गलत नहीं बोल सकते। एग्जैक्टली। सो आज जो आप किरदार अदा कर रही हैं पौरुषपुर में, उसकी तो बात हो ही रही है, साथ ही साथ आप जहाँ नहीं हैं, एक बड़ा शो, वहाँ पर भी आपके चर्चे हैं। शिल्पा शिंदे बार बार आपकी बात हो रही है, तो क्या थॉट है आपका, कहाँ जा रहा है इस बार का सीजन? वही तो, मुझे लोगों ने क्वीन बना दिया। तो आप जब क्वीन होते हो तो आपका जिक्र सब जगह चलता है ऐसे तो। मेरे घर पे कोई काम करने आता है तो मैडम सर बुलाते हैं मुझे। ठीक है, मैडम सर नहीं बुलाते, मैम सर ऐसे। तो उस तरह की चीज़ें आई डोंट नो, मैं नहीं देख रही हूँ बिग बॉस, मैं नहीं देख रही हूँ, मुझे सच में नहीं पता क्या है। लेकिन अगर कहीं मेरा जिक्र हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो सच बहुत कड़वा होता है। जिसके ऊपर बीतती है तब उसको पता चलता है। बोलना या सिर्फ पीछे से स्टेटमेंट करना बहुत आसान है, मैं यही कहना चाहूँगी। तो कोई है, क्योंकि इंडस्ट्री से काफ़ी लोग जुड़े हुए रहे हैं, कोई है फेवरेट की ये डिजर्विंग है, कोई है ऐसा? मैं सच में बिग बॉस नहीं देखती। मैंने सच में नहीं देखा इस बार का, लेकिन जो राहुल वैद है वो पार्टिसिपेंट कर रहे हैं, मैंने सुना, तो वो मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगते हैं। मतलब वो मुझे हमेशा उनकी आवाज़ और वो मुझे अच्छे लगते थे। तो बाकी वो कैसे है बिग बॉस के घर के अंदर वगैरह मुझे नहीं पता। और कहीं से मैंने सुना है कि हाँ वो है, बहुत क्लियर है, बहुत स्ट्रेट है। तो वो ऐसे नहीं कि मराठी कह रही हूँ, बट मराठी खून जैसे होता है वो वैसे, ऐसे मैंने कहीं से सुना। मैंने कहा तो बहुत ग्रेट अगर है तो, क्योंकि वो मुझे एज अ वही पर्सन मुझे नहीं पता, लेकिन वो मुझे हमेशा पसंद रहे। आई हर्ड अबाउट कि कविता कौशिक गई थी, तो शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग और मुझे बहुत पसंद है वो, शी इज़ बेस्ट। तो बट अभी घर के अंदर कैसे है वो मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा। तो जी, वही हमें भी इतना ही पता, क्योंकि इस बार काफ़ी अलग तरीके से शेड्स सबकी नज़र आ रही है। खैर, जाते जाते क्या कहना चाहेंगे अपनी ऑडियंस को, जो बेशुमार प्यार ट्रेलर को मिल रहा है, क्या उम्मीद लगा रही हैं आप स्ट्रीम के बाद, रिलीज़ के बाद? मैं यही कहना चाहूँगी कि चीज़ें 3 चीज़ों से, फिल्में या लाइफ 3 चीज़ों से चलती है, एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट, एंड दिस इज़ कंप्लीट एंटरटेनमेंट, और मैं एंटरटेनमेंट हूँ। थैंक यू शिल्पा। होप कि जो आपने हर बार अपने किरदारों से एक अलग ही जान डाली है, कोई सीरीज़ हो, कोई सीरियल हो, जहाँ पे भी आप नज़र आई हैं, एक अलग ही चार्म रहा है। और उम्मीद करता हूँ इस बार जो आप ये लेकर आ रही हैं, एक अलग ही धमाका लेकर आए। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। और हाँ, एक बात कैसे मैं भूल गई, एकता कपूर इज़ कंप्लीट एंटरटेनमेंट। यस राइट, तो शी इज़ द क्वीन एक्चुअली, बिकॉज इतना इस तरीके से इस शो को इस लेवल पे लेके जाना, आई थिंक हेड्स ऑफ टू हर, कि उसकी वजह से चीज़ें हुई है, वैसे मैं कह सकती हूँ। पूरा टीम वर्क है और टीम वर्क पूरा नज़र आ रहा है। थैंक यू शिल्पा, थैंक यू सो मच। थैंक यू। कैमरा आंचल सिंह के साथ उमेश शुक्ला, न्यूज़ 24 मुंबई।